गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल क्लास 11th। चलिए ग्रेट। तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था क्या, IUPAC नॉमेनक्लेचर इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, कूल। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आपके प्योर हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर देखा था। नॉमेनक्लेचर जिसमें आपके हाइड्रोकार्बन्स के पास में ब्रांचिंग हुआ करती थी। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो हम लोगों ने ब्रांचिंग सीखी थी वो सब अल्केन फैमिली की थी। आपने देखा वहां पर मैंने अल्कीन्स यानी डबल बॉन्ड, अल्काइंस यानी ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं कराया। क्यों? क्योंकि अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर आज सीखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे गुलगुलो, हेडिंग डालो IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC nomenclature of functional group containing, IUPAC nomenclature of functional group containing organic compounds, functional group containing organic compounds। क्या ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बात बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है? तो हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां पर हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर देखने वाले हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिनमें होगा आपका फंक्शनल ग्रुप। जिन बच्चों को फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत पता है, वेरी गुड। जिनको नहीं पता है, मैं एक बार ऐसा बता देता हूं आप लोगों को, वैसे मैंने सिखा रखा है। फंक्शनल ग्रुप आर द ग्रुप ऑफ एटम्स, या तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे और ईदर दे आर सिंगल एटम, or either they are single atom when attached, ठीक है, when attached to the hydrocarbon, जब ये आपके हाइड्रोकार्बन से अटैच्ड होंगे। so when they are attached to the hydrocarbon, changes the entire property, entire properties of the hydrocarbon according to themselves, यानी कि अगर आपके पास में मीथेन है तो अभी मीथेन की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होगी। भाई मीथेन एक बहुत अच्छा फ्यूल है, मीथेन रूम टेम्परेचर पे गैस है, मीथेन नॉन टॉक्सिक है, मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, डेंसिटी कम है, बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो। लेकिन जैसे ही आपने एक हाइड्रोजन हटाकर एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया तो अब ये मीथेन से बन गया मीथेनॉल। अब ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, हमारे लिए तो टॉक्सिक है, सीधे मौत होती है। फॉकफिफ क्या होता है? फॉकफिफ टॉक्सिक है, थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया तभी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया तभी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, इनफैक्ट डेंसिटी भी बढ़ जाती है, गैस के मुकाबले लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो सारी प्रॉपर्टी बदल गई, क्या बात समझ में आ रही है? तो एक हाइड्रोकार्बन से अटैच होने पर उसकी सारी प्रॉपर्टी को ये बदल देते हैं। और वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक जैसा फंक्शनल ग्रुप होता है उनकी प्रॉपर्टी भी एक जैसी होती है। ये भी हम लोग यहां पर लिखेंगे, एंड ऑल those organic compounds that have same functional group have same properties, इनकी सेम प्रॉपर्टीज होगी। जैसे अगर आप बात करें अल्कोहल की तो लगभग सारे अल्कोहल एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। अगर आप बात करेंगे एल्डिहाइड की तो सारे फंक्शनल ग्रुप यानी सारे कंपाउंड्स जिनमें एल्डिहाइड्स है वो सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे लाइकवाइज। ठीक है ना? तो आई थिंक इतना समझ में आ गया। चलो, तो अब हम लोग यहां पर ये देखने वाले हैं कि हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें की फंक्शनल ग्रुप है उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होएगा। तो रूल्स में तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पहला रूल अगेन वो लॉन्गेस्ट चेन वाला ही रूल है, लेकिन बस यहां पर क्या ध्यान रखना है कि अब आपको वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है
यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बस यहां पर एक थोड़ा सा फैक्टर चेंज हो गया, विथ फंक्शनल ग्रुप, यानी आपको ऐसी कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपके पास में एक कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, OH, CH2, CH3। अब यहां पर आपको देखने में ये लगेगा कि 1 2 3 4 ये 4 कार्बन की चेन है, तो क्या मैं इसे सिलेक्ट करूं? शुड आई सिलेक्ट दिस कार्बन चेन? तो नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन चेन में आपका फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व नहीं है, तो आप इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है सर, इसको हटा दिया, तो इसको हटा दिया हम लोगों ने। अब क्या करें? तो अब आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं, या तो इसे सिलेक्ट कर लीजिए, 1 2 3 कार्बन की चेन वाली, लेकिन इसमें 3 कार्बन है। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, हमारे रेडार में तो ये रहेगी, लेकिन हम क्या इसे सिलेक्ट कर सकते हैं? हाँ, ये सिलेक्ट की जा सकती है, 1 2 3 और 4 कार्बन की चेन। तो ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन। तो हमेशा ध्यान रखना, यू हैव टू सिलेक्ट दैट कार्बन चेन जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हो। लॉन्गेस्ट चेन विथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड, विथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड डायरेक्टली, जिसमें डायरेक्टली आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, वही आपको सिलेक्ट करनी है। दूसरा रूल, लोवेस्ट नंबर रूल। लोवेस्ट नंबर रूल यानी कि अब आपको नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके, यानी लोवेस्ट नंबर शुड बी गिवन टू द फंक्शनल ग्रुप। आपको आपके फंक्शनल ग्रुप को हमेशा लोवेस्ट नंबर देने की कोशिश करनी है। तो यहां पर क्या आप यहां से नंबरिंग शुरू करोगे? क्या आप इसे फर्स्ट कार्बन बोलोगे? नहीं, क्योंकि यहां पर अगर आप इसे फर्स्ट बोलोगे तो ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ये चौथे नंबर पर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, तो ये गलत है। ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। क्या बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, चलिए ग्रेट। तीसरा रूल मेरे प्यारे बच्चों, इन केस ऑफ मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स, in case of multiple functional group of same type, di, tri, tetra, पेंटा, एक्सेट्रा। अबे एक्सेट्रा कोई प्रीफिक्स नहीं है, पता चला एक्सेट्रा, सर एक्सेट्रा काहे के लिए लगा रहे हो? अबे एक्सेट्रा कोई प्रीफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स ये है, प्रीफिक्स should be used before the name of functional group। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? चलो अब नॉमेनक्लेट करके देखते हैं। नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे? आप लोग सब जानते हो नॉमेनक्लेचर लिखने का तरीका। रूट नेम के बाद में आता है आपका प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स के बाद आता है आपका सेकेंडरी सफिक्स, रूट नेम के पहले आता है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स और उसके पहले आता है आपका नहीं प्राइमरी प्रीफिक्स, या सिंपल प्रीफिक्स याद रखो, ठीक है, इतना ही बहुत है। तो ये हो गया आपका प्रीफिक्स। अब आप सबसे पहले यहां पर देखिए रूट नेम क्या है, कितने कार्बन की पेरेंट चेन हो रही है। पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की है। ये आपकी पेरेंट चेन है 4 कार्बन की, तो 4 कार्बन के लिए रूट नेम आएगा ब्यूट। रूट नेम क्या आएगा? ब्यूट। अब ब्यूट के पास प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है कि आपका कंपाउंड सैचुरेटेड है या आपका कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड है तो वो अल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, अगर अनसैचुरेटेड है तो या तो अल्कीन को बिलोंग कर रहा है या तो वो अल्काइन को बिलोंग कर रहा है। तो ये आपको बताना है। तो यहां पर मेरी पेरेंट चेन के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये अल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, ANE, तो
तो यहां पर मैंने अल्केन लिख दिया प्लस सेकेंडरी सफिक्स बताता है आपके फंक्शनल ग्रुप को, तो यहां पर OH अल्कोहल है यानी कि मैंने जोड़ा ओल प्लस प्रीफिक्स दूसरे कार्बन पर ये एक ब्रांचिंग दिख रही है मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्लस ब्यूट प्लस एन प्लस ऑल। और जब आप इसे मिक्स करके लिखेंगे तो यहां पर ध्यान रखना कि जो तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स के नाम में से आपको ई माइनस करना होता है और सेकेंडरी सफिक्स में आपको ऐड करना होता है, सेकेंडरी सफिक्स को आपको ऐड करना होता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, देखो ब्यूटेन में से मैंने ई हटा दिया और OL जोड़ दिया, ब्यूटेनॉल। समझ पा रहे हो बात को? तो इस तरीके से आपको इसको नॉमेनक्लेट करना है, नोट करो। सॉरी गाइस, थोड़ा सा कैमरे में कट हो गया था ये, अब एक बार जरा फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ओके, और कुछ प्रैक्टिस मारते हैं, और थोड़ी सी प्रैक्टिस मारते हैं, देखो कैसे करना है। ये डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल करते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड है, हाँ जी, अब बताओ इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5, ये चेन तो लेनी पड़ेगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसी से जुड़े हुए हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई सी भी ले लो, बात एक ही है। तो लेट्स से मैं सीधा चलना पसंद करता हूं, इसलिए मैंने ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। अब यहां पर नंबरिंग कहां से शुरू होगी? नंबरिंग हमेशा वहां से शुरू करेंगे जहां से आपके फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले। तो यहां से जब आप चल रहे हो तो एक मिल रहा है 2 और 2 OH को मिल रहा है 3 + 3, तो ये हो गया 3 + 3 6 और 2 8। अगर आप यहां से नंबरिंग करते तो ये होता 1, ये होता 2, ये होता 3, ये 4 और ये 5, तो अब होता 3 + 3 + 4 यानी कि 10, यानी कि ये तो गलती हो गया। मतलब नंबरिंग हम यहां से नहीं कर सकते, मतलब हमारा जो मेजर विजन होगा वो किस पर होगा? हमारे फंक्शनल ग्रुप्स पर। हमें किस पर फोकस मारना है? फंक्शनल ग्रुप पर। तो एग्जैक्टली हम यहां से नंबरिंग चालू करेंगे, ठीक है? चलो तो 5 कार्बन की चेन है, इसलिए मैंने लिखा पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड है यानी मैंने लिखा एन, और एन का ई मैंने हटा दिया। अब यहां पर प्रॉब्लम बस एक है कि यहां पर मैं डायरेक्टली OL नहीं लिख सकता, क्योंकि यहां पर पहले तो मुझे बताना है कि मेरा एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे नंबर वाले कार्बन पर है, इसलिए मैंने लिखा 2। फिर मेरे 2 फंक्शनल ग्रुप्स तीसरे नंबर वाले कार्बन पर, इसलिए मैंने लिखा 3,3। ये जब हम प्रीफिक्स में नहीं लिखते थे वैसे ये लिखना है, क्योंकि आपको नंबर स्पेसिफाई करना है। फिर मैं लिखूंगा यहां पर ट्राई और ओल लिखूंगा, ओल। ट्राई मतलब 3 और ओल मतलब आपके अल्कोहल, मतलब पेंटेन की एक 5 कार्बन की चेन जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, एक 5 कार्बन की चेन जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, उसके दूसरे नंबर वाले कार्बन पे, तीसरे नंबर वाले कार्बन पे, तीसरे नंबर वाले कार्बन पे 3 अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप है। क्या यहां पर बात खत्म हो गई? नहीं, यहां पर आपने अभी आपके इस सब्स्टिट्यूएंट को नाम नहीं दिया, तो यहां पर मैं लिखूंगा 4 और फिर यहां मैं लिखूंगा मिथाइल, क्योंकि चौथे नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल भी है, किसके? पेंटेन के। क्या बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट दिमाग में जा रहा है? कोई परेशानी? अच्छा, अब हाँ, और एग्जाम्पल कर लो। CH3 CH2 CHOH 1 2 3, हाँ, CH2
CH2 या CHOH। अब मुझे बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। अब आप बोलोगे सर लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करें, तो कुछ बच्चे ये गलती करेंगे कि वो बोलेंगे इसको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो, तो मैं बोलूंगा ये गलत है। क्यों गलत क्यों है? देखो ये गलत इसलिए है क्योंकि जब आप इसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे तो आप देखो इस कार्बन के पास में ये OH आ रहा है, मतलब ये OH इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का हिस्सा है, तो ये है आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन। अब इसमें नंबरिंग कहां से डालोगे? अगर आप यहां से शुरू करोगे तो 1 2 3, एक OH आ रहा है तीसरे नंबर पे, 4 5 और एक OH आ रहा है 5वें नंबर पे, यानी टोटल हो रहा है 8। अगर आप यहां से शुरू करोगे तो 1 पहला OH आ रहा है फर्स्ट कार्बन पे और दूसरा OH आ रहा है तीसरे कार्बन पे 4, मतलब ये छोटा नंबर है, मतलब नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सीधी सीधी बात है, 5 कार्बन की चेन इसलिए पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, फिर यहां पर पहले कार्बन पर OH है और दूसरे को छोड़ के तीसरे कार्बन पर OH है, तो 1,3 डायोल। इस तरीके से आप लोगों को नाम लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीज क्लियर होती जाएगी। हम और कोशिश करेंगे आगे प्रैक्टिस करने की। अब हम मूव ऑन करते हैं और हमारे रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4, इन केस ऑफ different functional groups, in case of different functional group attached to a parent chain, the priority order is, समझना बात को। अब यहां पर हमने जो रूल पढ़ा ये हमने मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के लिए पढ़ा ऑफ सेम टाइप, लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच है आपकी एक कार्बन की चेन पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड है CH3 Cl OH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH। अब आप यहां पर आइडेंटिफाई करो कि कितने फंक्शनल ग्रुप है। एक फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एक फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है ये कीटोन, एक फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है ये अल्कोहल और एक फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है ये हेलोजन। अब बेटा प्रॉब्लम ये है, अब यहां पर सवाल ये है कि नाम कैसे लिखे, नाम कैसे लिखे। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना कि जब आपके पास में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होता है वी कैन सिलेक्ट ओनली वन फंक्शनल ग्रुप as our secondary functional group, नहीं secondary कैसे बोलेंगे, as our primary functional group, which can be placed at secondary suffix। याद है ना जब हम लोग नाम लिखते हैं तो secondary suffix की पोजीशन पे आप उसी फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखोगे जो आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप आपके मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टी को गाइड करेगा, जो आपके कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को, इसको बोलना चाहिए रूल करेगा या गाइड करेगा या अपने अकॉर्डिंग चलाएगा, वो होता है आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहां पर एक ही है तो यहां पर अल्कोहल आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है और नाम लिखते समय
आप उसको सेकेंडरी सफिक्स की पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स तो ये बताता है ना कि अल्केन है, अल्कीन है कि अल्काइन है। तो अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इतने सारे फंक्शनल ग्रुप्स अगर आपके पास में अवेलेबल हैं, तो इनमें से आप कौन सी पोजीशन, यानी प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन किस फंक्शनल ग्रुप को दोगे। यानी कि क्या हम हमारे कंपाउंड के आखिरी में ओइक एसिड लगाएंगे, या हम हमारे कंपाउंड के नाम के आखिरी में ओन लगाएंगे, या ओल लगाएंगे, या हेलोजन लगाएंगे। हमें क्या करना होगा, क्या बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए आप लोगों को एक IUPAC ने एक प्रायोरिटी ऑर्डर दे रखा है, जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर मेरे प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है। ये बात आप लोगों को हायर लेवल तक, जेई नीट तक काम में आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा गुंडा प्रायोरिटी ऑर्डर का, सबसे बड़ा गुंडा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस अगर आपको किसी को देनी है तो वो किसको देनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड को। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सल्फोनिक एसिड को। ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है आपका सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है COOR। इसके बाद आता है आपका COCl, फिर आता है CONH2। अब देखो समझना बात को, इसे बोला जाता है असाइल क्लोराइड, यानी ये फंक्शनल ग्रुप का नाम असाइल क्लोराइड। इसे बोला जाता है अमाइड, इसे बोला जाता है ईथर। अब याद कैसे करें, याद करने की ट्रिक, आप देखो CO 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 सब में कॉमन है, सब में कॉमन है, यानी ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनने वाले फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। यानी फंक्शनल ग्रुप में से अगर हाइड्रोजन हटा के R जोड़ दो तो ईथर बन जाएगा, OR निकाल के क्लोरीन जोड़ दो तो असाइल क्लोराइड बन जाएगा, क्लोराइड निकाल के NH2 जोड़ दो तो अमाइड बन जाएगा। तो इसको याद करने की ट्रिक, हे राम Cl से आ जाएगा चलो, NH2 से आ जाएगा नहाने। हे राम चलो नहाने, भाई ठंड का टाइम है, ठंड में तो भगवान को याद करना पड़ता है नहाने से पहले, भाई भगवान ही याद आ जाता है नहाते वक्त। तो क्या ट्रिक है, हे राम चलो नहाने। ये ट्रिक काय के लिए यूज कर रहे हैं, हमारे सारे C डबल बॉन्ड O ग्रुप के लिए। आप देखो सब में C डबल बॉन्ड O कॉमन है, इसमें OH हटा दो, OR लगा दो ईथर, OR हटा दो सिर्फ Cl जोड़ दो तो Cl। अच्छा देखो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, फिर R यानी कि आपका अल्काइल ग्रुप, आप लोग सब जानते हो R मतलब अल्काइल ग्रुप CH3 C2H5 बेंजीन का रिंग। फिर OR हटा के सिर्फ Cl, मतलब इसमें और इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, इसमें एक ऑक्सीजन की कमी हो गई तो रिएक्टिविटी भी कम हो गई। फिर इसके बाद में NH2, तो हे राम चलो नहाने। बस याद रखना सल्फोनिक एसिड सेकेंड नंबर पे आता है, यानी सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो, फिर सल्फोनिक लिखो, फिर अपनी ट्रिक लगाओ, हे राम चलो नहाने। तो H आ जाएगा हाइड्रोजन पे, R आ जाएगा अल्काइल ग्रुप में, Cl आ जाएगा क्लोरीन में, नहाने आ जाएगा NH2 में। क्या ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको आप लोग नाइट्राइल ग्रुप बोलते हो, नाइट्राइल बोल लो या इसको साइनो ग्रुप बोल लो। फिर उसके बाद आता है आपका C डबल बॉन्ड OH यानी आपका अल्डिहाइड, फिर आ जाता है आपका अल्डिहाइड, फिर आ जाता है आपका C डबल बॉन्ड O यानी कि आपका कीटोन ग्रुप। ठीक है, समझ में आ रही है बात इतनी। फिर आ जाता है आपका OH यानी कि अल्कोहल, फिर आ जाता है आपका NH2 ग्रुप यानी आपके एमाइंस, फिर अमाइंस के बाद आता है आपका
अल्कीन्स यानी डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड को भी प्रेफरेंस में रखना है। और फिर आता है तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड यानी कि तुम्हारा अल्काइंस। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों आपका प्रायोरिटी ऑर्डर, जिसको आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। इसके बिना आप किसी भी प्रकार का फंक्शनल ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाला। तो ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है ये आपको पता करने में मदद करेगा कि भैया जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो किसको प्रेफरेंस देनी है। अब बताओ, ये क्वेश्चन पड़ा है तुम्हारे सामने, ये चार्ट पड़ा है, तो यहां पर क्लियरली विजिबल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबका बाप है, तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड को एज अ पेरेंट फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करना है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद ना तो अल्कोहल आपका पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ना तो कीटोन आपका पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ना तो हेलोजन आपका पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है। इनफैक्ट आप देखो मैंने इसके अंदर तो हेलोजन को लिखा भी नहीं है। प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप पे मैंने हेलोजेंस को लिखा भी नहीं है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि 3 ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स, कितने मेरे प्यारे लाडलो, 3 ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कभी भी सफिक्स में जाते ही नहीं है। देयर आर 3 ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स that are always placed in prefix only, जहां पर आप सिर्फ उनको कहां लगाओगे? प्रीफिक्स में ही लगा सकते हो। वो कौन है? वो है आपके हेलोजेंस। हेलोजन हमेशा कहां लगेंगे? आपके प्रीफिक्स में, यानी कि नाम के पहले। दूसरे मेरे प्यारे बच्चों आते हैं आपके ईथर्स। अच्छा, इनके लिए आप क्या यूज करेंगे? हेलो। फिर आते हैं आपके ईथर्स पता है कैसे लिखे हुए दिखते? देखो, आर यानी अल्काइल ग्रुप, उससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, फिर जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप, ROR, ईथर। इनके लिए नाम यूज किया था एल्कोक्सी। डोंट वरी, मैं सब लिखवा दूंगा, ये सब नाम के पहले आएंगे। और तीसरे आते हैं आपके नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो बोले तो NO2 ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप के लिए आपको नाइट्रो ही इस्तेमाल करना होता है। ये 3 ऐसे फंक्शनल ग्रुप है मेरे लाडलो, मेरे प्यारे प्यारे गुलगुलो, जिनको आपको हमेशा 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 कहां रखना होता है? प्रीफिक्स में। तो यहां तो लड़ाई किसकी है? यहां तो लड़ाई सेकेंडरी सफिक्स में नाम अचीव करने की है, यानी कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बनने की है। हमेशा ध्यान रखना, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सेकेंडरी सफिक्स में मैं लिखवाता हूं। क्यों? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मतलब जो पूरे फंक्शनल ग्रुप जो पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी को ड्राइव करे। अब क्योंकि यहां पर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है तो आपको प्रायोरिटी तो किसी एक को देनी है, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? जिसको प्रायोरिटी दोगे उसका नाम सेकेंडरी सफिक्स में आएगा। तो अब यहां पर हमने देखा कि हाँ भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड आपकी प्रायोरिटी पर है, COOH। मतलब कि ये जो कंपाउंड बनेगा, एक कार्बन, मतलब अब पहला कार्बन इसको देना पड़ेगा, दूसरा इसको देना पड़ेगा, तीसरा इसको, चौथा इसको और पांचवा इसको। ये 5 कार्बन की चेन है, मतलब ये पेंटेन है। और ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका ओइक एसिड लगेगा, मतलब इस कंपाउंड का एक्चुअल नाम होगा पेंटेनोइक एसिड। अब ये कीटोन, ये अल्कोहल, ये हेलोजन, अब ये सब कहां आ जाएंगे? अब ये सब प्रीफिक्स में आ जाएंगे। मतलब प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जो मिला, जिसका नाम आपने यहां पर सेकेंडरी सफिक्स में रखा, उसको छोड़कर अब बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे वो सब के नाम कहां आएंगे? प्रीफिक्स में। क्यों? क्योंकि अब ये सब सब्स्टिट्यूएंट बन गए। अब इनका अटैचमेंट होना आपके फंक्शनल ग्रुप, आपके कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी को ड्राइव नहीं करेगा, तो जितने भी बचे हुए होते हैं वो सब कहां आ जाएंगे? प्रीफिक्स में। तो हमेशा ध्यान रखना, यहां पर आप लिख लेना, रेस्ट ऑल फंक्शनल ग्रुप विल बी नेम्ड एज प्रीफिक्स। उनको आपको कहां लिखना होता है? प्रीफिक्स में लिखना होता है। पहले नोट कर लो, मैं इसका रूल लिखवा दूंगा, पहले जरा इतना नोट कर लो। चलो गाइस, डन, बढ़िया, चकाचक। चलिए, इतना नोट कर लिया। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम? ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया, और ये 3 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो गए जो हमेशा प्रीफिक्स में आएंगे। मतलब एक बात ध्यान रखना, अगर ये अकेले भी हुए, जैसे यहां पर मैं आपको क्या रूल सिखा रहा हूं,
कि यहां पर आप देखो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, कीटोन भी है, अल्कोहल भी है, हेलोजन भी है। तो आपने देखा कि भैया प्रायोरिटी लिस्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 पे है, उसके बाद कीटोन तो बहुत पीछे आ रहा है, अल्कोहल भी पीछे आ रहा है, और हेलोजन तो लिस्ट में ही नहीं है। तो आपने प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को दे दी। अब इसके अलावा कीटोन, अल्कोहल और हेलोजन, ये तीनों अब फंक्शनल ग्रुप तो कहलाएंगे नहीं, तो क्या कहलाएंगे ये? अब ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। और जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सब्स्टिट्यूएंट तो हमेशा प्रीफिक्स में आता है, तो बाकी सबके नाम प्रीफिक्स में आएंगे। लेकिन बेटा ये 3 ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो अगर अकेले भी हो आपके कंपाउंड में तो भी ये हमेशा प्रीफिक्स में ही लिए जाएंगे, तो भी ये हमेशा प्रीफिक्स में लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम इसका रूल लिख लेते हैं। मैं ये वाला पार्ट मिटाने की कोशिश करता हूं, देखो बस ये वाला जी। चलो ग्रेट, अब यहां पे हम इसको नोट कर लेते हैं। मैं आपको इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूं दैट इन केस ऑफ multiple functional group, in case of multiple functional group attached to a compound, then the functional group gets priority। मतलब आप देख लो इस चार्ट में से जो भी फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिल रही हो, सो देन द फंक्शनल ग्रुप गेट्स प्रायोरिटी विल बी प्लेस्ड मतलब यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं, हम लोग क्योंकि नाम दे रहे हैं, सो विल बी नेम्ड, सो दैट विल बी प्लेस्ड और नेम्ड इन सफिक्स, यानी आपको उसको सेकेंडरी सफिक्स पर लिखना पड़ेगा। एंड रेस्ट ऑल द फंक्शनल ग्रुप विल बिकम सब्स्टिट्यूएंट। वो लोग क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। एंड विल बी नेम्ड इन, या विल बी नेम्ड और प्लेस्ड एट प्रीफिक्स। बाकी सारों को आपको कहां लगाना पड़ेगा? प्रीफिक्स में लगाना पड़ेगा, नाम के पहले लगाना पड़ेगा। मतलब बाकी के फंक्शनल ग्रुप अब फंक्शनल ग्रुप ना रहते हुए वो क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। यानी कि फंक्शनल ग्रुप तो एक ही रहेगा जो पूरी प्रॉपर्टी को गाइड करेगा, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों को क्या नोट करना है? दैट हेलोजन, ईथर एंड नाइट्रो will always be placed in prefix even when they are only available functional group। मतलब अगर ये अकेले भी हैं तो भी हमें इनको कहां रखना पड़ेगा? प्रीफिक्स में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसका जरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, और मैं आपको बनवाता हूं एक ऐसा चार्ट जो हर जगह काम में आएगा, हर प्लेस पर काम में आएगा, और नॉमेनक्लेचर करने का सही तरीका वही आपको बताएगा। कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में तो आप ओइक एसिड लगा लोगे, लेकिन मान लो जैसे अल्डिहाइड है या कीटोन है, तो अब ये कीटोन के साथ साथ एक ही फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम ओइक एसिड लग जाएगा। तो फिर कीटोन के लिए क्या ओन लगाओगे? नहीं, फिर तो कीटोन अब फंक्शनल ग्रुप तो रहा नहीं, अब तो वो प्रीफिक्स में आएगा। तो कीटोन को अगर प्रीफिक्स में लगाना होगा तो क्या इस्तेमाल करोगे, कैसे इस्तेमाल करोगे, वो हम लिखेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर लिया नोट? चलेगा, इस अब मैं इसको मिटाता हूं और बिल्कुल बेसिक से आपके जितने भी अवेलेबल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, आपके जीरो से जितने भी फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हैं, वो सारे फंक्शनल ग्रुप का हम लोग यहां पर लिखना शुरू करते हैं। इसलिए मैंने ये पूरा हेडिंग वगैरह भी मिटा दिया। आराम से नोट करो,
साथ साथ में पढ़ते चलो और समझते चलो चीजों को। तो यहां पर आ गया आपका फंक्शनल ग्रुप, यहां पर हम बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर, यहां पर हम लिखेंगे उसके प्रीफिक्स का नाम अगर कभी उसको प्रीफिक्स में इस्तेमाल करना हुआ तो, और यहां पर हम लिखेंगे उसके सफिक्स का नाम। सफिक्स में हमेशा सेकेंडरी सफिक्स में आएगा, नहीं सफिक्स रहने दो क्योंकि मैं अल्केन अल्कीन अल्काइन भी लिखूंगा। ठीक है, शुरू करें, चलिए ग्रेट। पहला फंक्शनल ग्रुप होता है आपका अल्केन। पहला फंक्शनल ग्रुप कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों? अल्केन। अल्केन का स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन में यू विल गेट द सिंगल बॉन्ड, या बाकी सब हटा ही दो, हटा दो ना, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये कार्बन कार्बन में आप बना दो सिंगल बॉन्ड। प्रीफिक्स कभी नहीं आएगा इसका, सफिक्स आएगा ANE। दूसरा होता है मेरे प्यारे गुलगुलों का अल्कीन। यू विल गेट अ डबल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन, कभी कोई प्रीफिक्स नहीं आएगा, सिर्फ सफिक्स आएगा ENE, सिर्फ प्रीफिक्स आएगा ENE। ठीक है, फिर आएगा आपके एल्काइंस। एल्काइंस विल बी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कोई प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स YNE। समझ गए बात को? अच्छा, अब एक बात समझना, अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो हम लोग जानते हैं डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी ट्रिपल बॉन्ड के मुकाबले, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हमने, प्रेफरेंस मिलेगी ना। तो यहां पर नाम के बाद में ENE भी लगाना पड़ेगा और YNE भी लगाना पड़ेगा। हम प्रैक्टिस करेंगे उसकी, नो डाउट हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। चलो फिर हम शुरू करते हैं हेलोजन से। अगले फंक्शनल ग्रुप आते हैं हेलोजन। हेलोजन का सिंबल होता है X। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये हमेशा प्रीफिक्स में आएगा बाय द नेम ऑफ हेलो। हेलो जैसे कि फ्लोरो, क्लोरीन के लिए आएगा क्लोरो, ब्रोमीन के लिए आएगा ब्रोमो और आयोडीन के लिए आएगा आयोडो। किसी भी प्रकार का सफिक्स कभी इस्तेमाल नहीं होगा हेलोजेंस के लिए, कभी नहीं। फिर आता है आपका नाइट्रो। देखो मैं वो लिखवा देता हूं पहले जो केवल प्रीफिक्स में आएंगे। नाइट्रो, नाइट्रो का सिंबल होता है NO2, प्रीफिक्स में आप हमेशा यूज करेंगे नाइट्रो, सफिक्स इसका कभी नहीं आता। फिर आते हैं आपके ईथर्स। ईथर्स का सिंबल होता है ROR, इसके लिए यूज करते हैं हम हमेशा प्रीफिक्स एल्कॉक्सी। क्या यूज करते हैं? एल्कॉक्सी। जैसे एक एग्जांपल करके बता देता हूं, CH3O CH2 CH3, मान लो तुम्हारा ईथर है, रूल के हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूंगा मैं। यहां पर 2 कार्बन की चेन है, यहां पर 3 कार्बन की 2 कार्बन की चेन है, यहां पर 1 कार्बन की चेन है, तो ये छोटा ग्रुप ये बड़ा ग्रुप, तो ये मेरी पेरेंट चेन बन गई और ये मेरा बन गया अल्कॉक्सी ग्रुप, यानी अब ये बन गया मेरा फंक्शनल ग्रुप। तो अल्कॉक्सी यूज करूंगा मैं इसके लिए, तो क्योंकि 1 कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, और ये पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 2, इसलिए इथेन। तो इसके नॉमेनक्लेचर करने का तरीका होगा मिथॉक्सी इथेन। समझ में आ रही है बात? तो ये अल्कॉक्सी हो गया आपका प्रीफिक्स, और अल्कॉक्सी के साथ में आप आपके पेरेंट कार्बन की चेन लिखेंगे। समझ में आ गई बात आप लोगों को? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में हो गया CH3 CH2 NH2, तब इसका नाम कैसे लिखेंगे? नाइट्रो, तो आप पहले लगाएंगे नाइट्रो, और 2 कार्बन की चेन है इसलिए इथेन, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो इथेन। हमेशा ध्यान रखना जब 2 से ज्यादा कार्बन हो जाते हैं तो फिर आपको फंक्शनल ग्रुप के नंबर को बताना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर अगर नाइट्रो यहां लगाए, सॉरी अरे NO2 होना चाहिए, सॉरी, अगर नाइट्रो यहां लगाए तो ये 1 नाइट्रो है भाई। अगर आप यहां से हटा के नाइट्रो यहां लगा दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा मुझे, लेकिन रहेगा तो ये भी 1 नाइट्रो ना भाई। इधर से आप इसको 1 दे रहे हो तो यहां से थोड़ी ऐसा होगा कि आप इसको 1 और इसको 2 दे दोगे। यहां से आप स्मॉलेस्ट नंबर रूल के हिसाब से इसको 1 दोगे, तो दोनों तरफ से 1 पड़ रहा है, तो 2 कार्बन के इसमें लफड़ा नहीं रहता। लेकिन जब 3 या 3 से ज्यादा कार्बन आते हैं फिर नंबर देना आपको जरूरी होता है। तो ये बात आपको रूल में कभी नहीं आएगी, रूल में कोई नहीं सिखाएगा, लेकिन ये आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझना होगा।
अब जैसे यहां पर देखो ये हो गया CH3 CH2 CH2 CH3 और यहां पर आ गया आपका NO2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको लिखूंगा मैं 2 नाइट्रो और 1 2 3 4 कार्बन की चेन इसलिए ब्यूटेन, तो इट विल बिकम 2 नाइट्रो ब्यूटेन। तो हमेशा नाम के पहले आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ईथर का और लगा लेते चलो, CH3 CH2O CH2 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 CH3, तो ये मेरे लंबी कार्बन की चेन हो गई। ये हो गया तुम्हारा अल्कोक्सी, अब 2 कार्बन है इसलिए ईथ, तो ये हो गया इथॉक्सी। लेकिन यहां पर आप देखो क्योंकि 1 2 3 और 4 कार्बन की चेन है इसलिए 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 इथॉक्सी और 4 कार्बन की चेन इसलिए ब्यूटेन, तो इट विल बिकम 1 इथॉक्सी ब्यूटेन। तो इस तरीके से आप लोगों को ईथर्स को नाम देना है। तो आप समझ रहे हो, ये मैंने यहां पर नाइट्रो का एग्जांपल क्यों लिखा, आप देखो नाइट्रो नाम के पहले आ गया, लेकिन इथेन से क्या पता चला 2 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन से क्या पता चला 4 कार्बन की चेन है और इथॉक्सी यानी CH3 CH2O जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन की चेन है यानी कि ब्यूटेन और दूसरे नंबर वाले कार्बन पे नाइट्रो जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपको इनको नॉमेनक्लेट करना है, ठीक है। ईथर हो गया और तुम्हारा नाइट्रो हो गया और तुम्हारा हेलोजन हो गया। ये हमेशा कहाँ आएंगे, ये हमेशा नाम के पहले आएंगे, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं, हमारे बेसिक की तरफ चलते हैं। चलो अब हमारा डॉन जो सबसे ज्यादा प्रिफरेबल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH। वैसे तो कभी इसके प्रीफिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बेटा जनरल बोलचाल में इसको कार्बोक्साइल बोला जाता है। तो प्रीफिक्स में जब हम लोग क्लास 12th में जाएंगे और जब हम लोग कुछ कॉमन नॉमेनक्लेचर वगैरह देखेंगे, वहां पर इस टर्म का इस्तेमाल होता है। तो भाई ठीक है, यूज कर लेते हैं। अच्छा देखो कार्बोक्साइल वर्ड भी कैसे आया, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप को मैं कार्बोक्साइल कार्बोनाइल ग्रुप बोलता हूं। क्या बोलता हूं, हमेशा ध्यान रखना, C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो होता है दैट इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल ग्रुप, और ये जो OH इससे जुड़ जाता है इसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। तो कार्बो यहां से निकला और XYL यहां से निकला, तो ये जुड़कर बन गया कार्बोक्साइल, समझ गए। इसलिए इसको कार्बोक्साइल ग्रुप जनरल भाषा में बोला जाता है, कॉमन लैंग्वेज में। तो कार्बोक्साइल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भैया इसका प्रीफिक्स ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं आईसी एसिड। कुछ किताबें आपको ओइक एसिड भी बोलेगी, OIC एसिड, लेकिन OIC एसिड ट्राइवियल सिस्टम में इस्तेमाल होता था पुराने जमाने में, अब हम IC एसिड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आ जाता है आपका ईस्टर। सर ईस्टर पहले क्यों पढ़ा रहे हो, अरे क्योंकि मेरे प्यारे गुलगुले यहां पर आपने इसको OR कर दिया, मैंने सिखाया था ना, हे राम चलो नहाने वाली जो ट्रिक है, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OR। इसके लिए हमेशा सफिक्स इस्तेमाल होगा O8 OATE O8। अब यहां पर क्या होगा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया, ये क्या है कार्बोनाइल ग्रुप, और आपने ईथर में सीखा कि ये जो बड़ी कार्बन की चेन होती है ये आपकी पेरेंट चेन बन जाती है, और ये बचा हुआ ऑक्सीजन और दूसरा अल्काइल ग्रुप जो छोटा कार्बन की चेन वाला होता है वो आपका अल्कोक्सी बन जाता है। अभी सिखाया था, अभी बोलना मत कि ये क्या होता है, लपड़ पड़ जाएगा नहीं तो। जैसे फॉर एग्जांपल CH3O CH2 CH3, तो ये तुम्हारा इथेन हो गया और ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इसको बोलेंगे मिथॉक्सी। ये क्या हो गया, मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी, अब हमको मालूम थोड़ी है कि यहां पर कौन सी चेन है, इसलिए हमने इसको अल्काइल मान लिया, भाई वो तो अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हो सकती है, तो एक जनरल नाम क्या दे दिया हमने इनको, अल्काइल ग्रुप। तो जब एक अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ता है तो वो कहलाता है अल्कोक्सी, तो हम इसको बोलेंगे एल्कोक्सी। अल्कोक्सी ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, कार्बोनाइल ग्रुप से, तो ये बन जाएगा अल्कोक्सी कार्बोनाइल। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, कितना बढ़िया, कितना बढ़िया हुआ, कितना मजा आया, अल्कोक्सी कार्बोनाइल। वाह यार, वाह यार, मजा आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, ऊपर के मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले लो, ईथर तक मिटाऊंगा, ईथर तक स्क्रीनशॉट ले लो, डन, ग्रेट।
मजा आना चाहिए पढ़ने में। देखो बोलना तो नहीं चाहिए, बट क्या करें यार, टाइम पास करने का काम नहीं है, पढ़ना है मन लगा के, टाइम पास नहीं करना है फालतू। तो मस्त मजे लेके पढ़ो, एकदम शानदार इंजॉय करो कि हाँ यार तोड़ के सीखो। अब आप ईस्टर कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि अगर आपको सी डबल बॉन्ड ओ का मतलब नहीं पता होगा कि इसको कार्बोनाइल बोलते हैं, OH को हाइड्रोक्साइल बोलते हैं, तो दोनों को मिला के कार्बोक्साइल बन गया। कैसे मजा आएगा, कार्बोनाइल प्लस अल्कोक्सी, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, सीखो तभी मजा आएगा ना। चलो एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का तो बकवास है, ये ईथर का करके देखते हैं। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3। अब ये तुम्हारा ईस्टर है। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? पहला रूल क्या कहता है नॉमेनक्लेचर का? सर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो यहां तो मुझे एक कार्बन की चेन दिख रही है, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ गया ना, तो कार्बन की चेन टूट गई। और यहां पर मुझे 4 कार्बन की चेन दिख रही है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसको लॉन्गेस्ट चेन में गिनना। हाँ हमेशा ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में गिनाएगा। यू हैव टू इंक्लूड द कार्बन of your functional group in your longest parent chain, longest parent chain में। तो भैया यहां पर कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4। तो ये तो तुम्हारी पेरेंट चेन हो गई। तो पेरेंट चेन 1 2 3 4 लिख दो, 4 कार्बन की चेन है। तो ये हो गया प्रोपेन। क्या हो गया? ये तुम्हारा प्रोपेन। और ये तुम्हारा CH3 और O तुम्हारा ये हो गया अल्कोक्सी यानी मिथॉक्सी। तो क्या नाम हो गया? मिथॉक्सी प्रोपेन। समझ रहे हो? ये कॉमन नॉमेनक्लेचर का सिस्टम हो गया। ये आपको क्लास 12th में कॉमन नॉमेनक्लेचर भी बहुत सिखाएंगे, कॉमन नॉमेनक्लेचर भी सिखाया जाएगा। तो ये कॉमन नॉमेनक्लेचर के हिसाब से हो गया। भाई दिक्कत क्या है इसके अंदर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसको सर IUPAC के हिसाब से भी करके बताओ। ठीक है ठीक है, मेरे को क्या परेशानी है? 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। अरे सॉरी 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 सॉरी, 4 कार्बन की चेन को ब्यूटेन लिखेंगे। सॉरी सॉरी बच्चा, ब्यूटेन और मिथॉक्सी। तो ये तुम्हारा कॉमन नॉमेनक्लेचर के हिसाब से क्या हो गया? मिथॉक्सी ब्यूटेन। मैंने अल्कोक्सी कार्बोनाइल लिख दिया तो ये हो गया मिथॉक्सी ब्यूटेन। अब हमें इसे IUPAC के हिसाब से करना है। खैर सीखना IUPAC के हिसाब से, तो यहां पर O8 लगाएंगे। तो देखो कैसे लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन, इसलिए हो गया ब्यूटेनोएट। क्या हो गया? ब्यूटेनोएट। ब्यूटेनोएट हो गया। ये पूरा तुम्हारा ब्यूटेनोएट हो गया। और ये क्या कहलाया? आप सब्स्टिट्यूएंट। भाई ये तुम्हारा मेजर फंक्शनल ग्रुप हो गया और लंबी कार्बन की चेन हो गई और मिथाइल बचा, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल ब्यूटेनोएट। चलो इसका नाम करके देखो। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। और ये पूरा तुम्हारा मीथेन इथेन प्रोपेन, 3 कार्बन, इसलिए मिथाइल प्रोपेनोएट। इस तरीके से नाम करना है। ठीक है ना? अच्छा, कॉमन नॉमेनक्लेचर में मैंने क्या लिख दिया था? मैंने मिथॉक्सी और ब्यूटेन लिख दिया था ना, तो वो भी चलेगा, मिथॉक्सी ब्यूटेन भी चलेगा, लेकिन मिथॉक्सी कार्बोनाइल ब्यूटेन लिखना चाहिए था मुझे उसको क्या करना था? मिथॉक्सी कार्बोनाइल ब्यूटेन लिखना था। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, मिथॉक्सी कार्बोनाइल ब्यूटेन। थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो भाई आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ सफिक्स में लगाना सीखना था कि OH सफिक्स में लगेगा तो कैसा दिखेगा। तो वो ब्यूटेनोएट हो जाएगा और आगे जो छोटा वाला कार्बन रहेगा वो आगे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में और सवाल आएगा कि सर कभी ऐसा होता तो CH3 और O, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। तो घबराना मत, एक ही बात है,
यहां से 3 कार्बन गिन लेना, 3 कार्बन गिनना है, लंबे कार्बन की चेन गिननी है, बस घबराना मत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH2 CH3। अब बेटा हमको गिनना तो वही है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, तो अब मजबूरन में यही गिनना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O O इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका मेजर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो फिर इसको बोलेंगे प्रोपेन प्रोपेन इथेनोएट, प्रोपेन इथेनोएट। भाई आपका फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा वही तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट होगी। आपको सिखाया था ना लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कहां सिलेक्ट होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन वहीं सिलेक्ट होगी जहां पर फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, चलिए ईस्टर हो गया। अब चलते हैं अमाइड की तरफ। सर अमाइड क्या होता है, सिखाया था C डबल बॉन्ड O NH2। अब देखो ये होता है अमाइन और ये होता है आपका कार्बोनाइल, तो इन दोनों को जोड़ के इनका नाम बन जाएगा कार्बामॉइल, कार्बामॉइल। इसको क्या नाम देंगे, कार्बामॉइल, और इसका सफिक्स क्या लग जाएगा, अमाइड। इसका सफिक्स क्या रहेगा, अमाइड, अमाइड। नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए अब हमारे नॉर्मल वाले स्टार्ट हो जाएंगे यहां से। सबसे पहले आएगा आपका अल्डिहाइड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर ट्रेंड के हिसाब से समझा रहा हूं, ठीक है। अल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड O, इसको अगर प्रीफिक्स में रखना है तो इसको लिखना पड़ेगा फॉर्माइल, या कभी कभी इसको ऑक्सो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं ऑक्सो का आपको कभी भी प्रेफरेंस नहीं दूंगा, प्रेफरेंस आप फॉर्माइल को देना, क्योंकि ऑक्सो कीटोन के लिए भी यूज होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और यहां पर लग जाएगा अल, फिर आता है आपका कीटोन C डबल बॉन्ड O, इसके लिए आप प्रीफिक्स में लगाएंगे ऑक्सो और सफिक्स में आप लगाएंगे ONE, ओन। फिर आएगा आपका एल्कोहल, एल्कोहल के लिए आप यूज करते हैं OH, मैं आपको सिखा ही चुका हूं, यहां पर हाइड्रोक्सी बोलते हैं इसको, तो नाम के पहले लग जाएगा ये हाइड्रोक्सी और बाद में लग जाएगा ये ओल, डिपेंड करेगा आपको कहां यूज करना है। फिर आ जाएगा आपका अमाइन, अमाइन हो गया NH2, क्या हो गया NH2, ये लगता है हमेशा अमाइन। और यहां आ जाएगा अमीनो, बस एक फर्क रहता है इसमें, ई और ओ का फर्क रहता है। ये बड़ा अच्छा है, बड़ा शरीफ है, नाम के हिसाब से बड़ा शरीफ चलता है। ठीक है, नीचे के दो रब कर रहा हूं मैं क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो, इसलिए इनकी दिक्कत नहीं है। अगला फंक्शनल ग्रुप आपका आ रहा है नाइट्राइल, नाइट्राइल बोले तो C ट्रिपल बॉन्ड N CN, अगर नाम के पहले लगा रहे हो तो ये बन जाएगा साइनो, और अगर ये प्रायोरिटी पर आ रहा है, अगर आपको इसको सफिक्स में लगाना है तो इसको बोला जाएगा नाइट्राइल। ठीक है, चलो नोट कर लो, ये आपके सारे फंक्शनल ग्रुप हो गए। एक रह गया बस जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, दैट इज सल्फोनिक एसिड, SO3H। अगर आपने इसको प्रीफिक्स में रखना है, मतलब अगर इसके पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये प्रीफिक्स में आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे सल्फो, और अगर ये सफिक्स में आएगा तो इसको बोलेंगे सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये आपको प्रीफिक्स में जोड़ना है। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे फंक्शनल ग्रुप की टेबल, इसको जरा नोट करो, फिर कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एनसीईआरटी से क्वेश्चंस उठाते हैं प्रैक्टिस मारने के लिए ताकि मजा आए। चलो उठाओ, फटाफट नोट करो। ठीक है, चलिए मैं एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस उठाऊंगा, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और उन क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे IUPAC नेम के हिसाब से। पहले सिंपल सिंपल ले लेते हैं, पहले सारे सिंपल सिंपल उठा लेते हैं। तो चलो मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा, CH3
CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। अमाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? अमाइड। कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, इसलिए प्रोपेन ना माइड। ये जो अमाइड है, मैंने बोला था ना अमाइड आखिरी में जोड़ना पड़ेगा आपको, तो हो जाएगा प्रोपेनामाइड। ठीक है, वेरी गुड। चलिए इसका को नोमेनक्लेचर करके देखो। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप, साइनो ग्रुप, नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप। तो ये हो जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, PROPAN, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल या प्रोपेन 1 नाइट्राइल। ठीक है। अच्छा, तीसरा और कौन सा प्रैक्टिस करें जो मस्त हो? चलो, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CHO। अब इसका नाम क्या होगा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन की चेन, इसलिए दूसरे कार्बन पर मिथाइल, तो पहले आप लिख दो 2 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट हो गया 5 कार्बन की चेन, इसलिए पेंटेन 1 अल, पहले कार्बन पर अल्डिहाइड ग्रुप। अब चलो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं। अब जरा इस कंपाउंड को देखो, अब आएगा थोड़ा मजा। अब इतना बड़ा नाम है और मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है, ये हाउसफुल मूवी है, अक्षय कुमार भी है, रितेश देशमुख भी है, अजय देवगन भी है, अमिताभ बच्चन भी है, और शत्रुघ्न सिन्हा भी है। तो भाई आप देख लो, ये है सबके पापा अमिताभ बच्चन, तो इनको प्रेफरेंस मिलेगी, प्रेफरेंस। और अगर इनको प्रेफरेंस दी तो भैया नंबरिंग भी यहीं से शुरू होगी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कहीं भी बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। ये हो गया तुम्हारा नाम। अब आएगा असली मजा। अब देखो, आप ये तो बोल दोगे कि सर 7 कार्बन की चेन है, इसलिए हम इसे लिखेंगे हेप्टेन, और इसके लिए लगा देंगे ओइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड। लेकिन इनका नाम कैसे लिखें? तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आप सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हो तो वो हमेशा अल्फाबेटिकल रूल को फॉलो करता है। हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं, क्योंकि देखो अब तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब आपको तो अल्फाबेटिकल रूल के हिसाब से चलना है। तो मेरे ख्याल से ये आता है क्लोरो सी से, नाइट्रो आएगा N से, हाइड्रोक्सी आएगा H से, और कीटोन के लिए आप यूज करते हैं ऑक्सो, तो ये आएगा O से। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा 2 क्लोरो, फिर क्लोरो के बाद क्या आता है भाई? ABCDEFGHIH, यानी हाइड्रोक्सो, तो चौथे वाले कार्बन पर आ जाएगा हाइड्रोक्सो। फिर हाइड्रोक्सो के बाद क्या आएगा? ABCDEFGHI JKLM NOPQRSTUPW। देख, सलमान भाई ने हिरण को ठोक दिया। ओहो। तो फिर आएगा आपका O, तो 5वें कार्बन पर आपका ऑक्सो, फिर आएगा आपका चौथे कार्बन पर, नहीं, फिर आएगा आपका तीसरे कार्बन पर नाइट्रो, और फिर आएगा आपका हेप्टेन 1 ओइक एसिड। तो ऐसे आपको इनका नाम लिखना होता है, समझ गए? अब आपको एक आइडिया लग गया होगा, अब आपके पास में एक रफ आइडिया होगा कि हाँ भैया इनको हम लोगों को इस तरीके से लिखना है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्या चीज क्लियर है? चलो एक एग्जाम्पल और उठाते हैं।
इसका क्या नाम लिखोगे? कितने कार्बन? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। यहां से भी लिखोगे तो तीसरे कार्बन पर आपका अमाइन आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 अमाइन, पेंटेन 3 अमाइन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो इस तरीके से आप लोगों को नॉमेनक्लेट करना है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स को। चलिए और मैं एक एग्जांपल उठा लेता हूं हमारे एनसीईआरटी में से, ठीक है? तो हल्का फुल्का एग्जांपल है, हलवा एग्जाम्पल है इसका, तो क्या मैं बोलूं, तुम लोग इसकी वाट लगा दोगे, फाड़ के फेंक दोगे, चिंदे चिंदे कर दोगे इसको, इसकी आप वाट लगा दोगे, वाट। आई कैन गारंटी यू, मैं गारंटी दे रहा हूं, कुछ ऐसा है ये देखो क्या नाम होगा इसका? अरे यार सर यार मजाक मत करो, ये दादाजी है, तो ये 1 2 3 4 और 5, तो चौथे कार्बन पर ऑक्सो ग्रुप है, तो 4 ऑक्सो 5 कार्बन, इसलिए पेंटेन 1 ओइक एसिड। अरे यार सर ऐसा होता है क्या? तुमका आ गया। अच्छा और एग्जांपल करवाऊं? अच्छा ये भी अच्छा है यार, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड यो, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड यो CH3। अब इसका क्या करोगे? कहीं से भी नॉमेनक्लेट करो, बात तो एक ही, लोएस्ट नंबर रूल यहां से शुरू करोगे तो इसको 5 इसको 2 मिलेगा, यहां से शुरू करोगे तो इसको 2 और इसको 5 मिलेगा, बात एक ही है, तो कहीं से भी करो। तो 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन 2,5। दूसरे और पांचवें कार्बन पर क्या है? डाईओन है। अच्छा जी, एक जैसे दो फंक्शनल ग्रुप है तो डाई लगाना पड़ेगा ना, क्या बोलते हो? समझते हो कि नहीं? मजा आया कि नहीं? अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको क्लास 12 का करवाता हूँ। 12th के बच्चे बड़े टेंशन लेते हैं इसमें, बोलते हैं कि नहीं हमको मजा नहीं आ रहा है, हम ये जिंदगी से परेशान हो चुके हैं, हमें छुट्टी दे दे, हमें माफ कर दे। अब इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम ये कि अगर आप इस कार्बन को 1 बोलोगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, तो नो डाउट आपने 5 कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट कर ली, लेकिन ये रूट जाएगा ना, इसका क्या होगा? ये रूट जाएगा। भाई अगर आप इंक्लूड कर रहे हो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को लंबी चेन में, तो इसको भी सिलेक्ट करो। अच्छा इन दोनों को छोड़ के इसको सिलेक्ट कर लोगे तो फिर ये दोनों बुरा मान जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या करोगे, जब आप सब तरफ से फंस रहे हो, यूजुअली जब आपकी चेन में 3 एक जैसे फंक्शनल ग्रुप हो, तो अब क्या करोगे? अच्छा 2 हो तो कोई परेशानी नहीं है, जैसे अगर COOH इधर होता, CH2 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 और COH, अगर ये ऐसा होता तो कोई परेशानी नहीं है, मैं इसको 1 2 3 4 और 5 बोलता, यहां से भी करते तो भी 1 होता, तो इसका नाम मैं क्या लिख देता बिना टेंशन के? पेंटेन 1,5 डाईओइक एसिड। नो डाउट में ये लिखता, लेकिन यहां पर आप अगर इसको और इसको कार्बन में लोगे तो इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये भी वही फंक्शनल ग्रुप है जो ये है, तो प्रायोरिटी दो तो तीनों को दो, वरना किसी को मत दो। तो यहां पर यही काम होगा, हम किसी को भी प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम लॉन्गेस्ट चेन में तीनों को काउंट नहीं करेंगे। वी विल नॉट काउंट ऑल द 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वी विल नॉट काउंट एनी कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइओइक एसिड। समझ में आ रही है बात? ये मजेदार चीज थी, ये मजेदार एग्जाम्पल था जो आपको मजे दिलवाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं कुछ सीख के आया है, अपून करके आया है, तुमको ऐसा लगेगा कि हाँ यार आज अपून करके आया है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, चलो अब आपको और एग्जाम्पल करवाता हूं मैं, वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लोचे का, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लोचे का। भाई जिस प्रकार आप प्रीफिक्स में, अगर आपके पास में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, तो आपने एक को तो प्राइमरी बना के सेकेंडरी सफिक्स में डाल दिया, बाकी के बचे हुए जितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, बाकी के बचे हुए जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं,
उनको आपने सफिक्स में डाल दिया, नहीं प्रीफिक्स में डाल दिया। अब लिखे कैसे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहां पर आप मुझे बताओ कि मान लो आपके पास में कंपाउंड है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब मान लो आपके पास में ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो क्या करें, तो अगर आप यहां से नंबरिंग शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर आप देखो आपके इस ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को सेकेंड नंबर मिल रहा है और डबल बॉन्ड वाले कार्बन को चौथा नंबर मिल रहा है। सर आपने डबल बॉन्ड में 5 क्यों नहीं सिलेक्ट किया, छोटा नंबर देने के लिए, यानी डबल बॉन्ड चौथे और पांचवें में है, छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, चौथा, इसलिए चौथा सिलेक्ट होगा। यहां पर दूसरे और तीसरे में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो दूसरे और तीसरे में छोटा नंबर कौन सा है, दूसरा वाला, इसलिए सिलेक्ट होगा। तो दो और, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, यहां पर मैंने ये देखा कि डबल बॉन्ड चौथे और पांचवें के बीच में, तो ये छोटा कार्बन है इसलिए चौथा नंबर सिलेक्ट किया। ट्रिपल बॉन्ड दूसरे और तीसरे में है तो छोटा नंबर 2 है इसलिए 2 सिलेक्ट किया। अब जरा उल्टा रिवीजन करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, सेकेंड नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है और चौथे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो कौन सा सिलेक्ट करें। तो बेटा आपको याद है प्रायोरिटी ऑर्डर, याद है कि नहीं, प्रायोरिटी ऑर्डर में हमने देखा था कि डबल बॉन्ड हमेशा प्रिफरेबल होता है ट्रिपल बॉन्ड के मुकाबले, इसलिए यहां पर यह सोचने वाली बात ही खत्म हो गई, हमको ये छोटे नंबर वाला रूल लगाने की बात ही खत्म हो गई। हमको यहां पर कुछ भी नहीं देखना है, भले ही आपके ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पर हो, उसको इज्जत ही नहीं देनी है। इज्जत किसको देनी है, डबल बॉन्ड को, क्योंकि वो आपका क्या है, दामाद है, उसको आपको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। ट्रिपल बॉन्ड तो घर का लड़का है, साले को बाद में भी खिलाएंगे चलेगा, दामाद जी को पहले खिलाओ, तो ये डबल बॉन्ड है तुम्हारा, ये पहले आएगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि इसको प्रेफरेंस देनी है। अब चलो प्रेफरेंस दे दी, मतलब ये प्रिफरेबल है, तो आपने प्रेफरेंस क्या करा, छोटे नंबर के हिसाब से आपने उसको छोटा नंबर दे दिया। चलो अब 6 कार्बन की चेन, तो आप क्या लिखेंगे, हेक्सेन। अब लिखेंगे कैसे, तो बेटा लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, तो यह आ जाएगा हेक्सेन, तो नहीं हेक्सेन का को आएगा, एन थोड़ी लगेगा, यह आएगा हेक्स, फिर डैश लगा के लगाना पड़ेगा 2, क्योंकि दूसरे कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड इन, तो हेक्स 2 इन, लेकिन इन में आपको ई हटाना पड़ेगा क्योंकि आप अभी यहां पर चौथे कार्बन पर हेक्स 2 इन, और फिर आप क्या लिख रहे हैं, 4 YNE आइन, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हेक्स 2 इन 4 आइन। समझ रहे बात को गुलगुलो। अच्छा एक एग्जाम्पल और करें और मजे लें, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर क्या होगा, अले बाबले, वही इसको प्रेफरेंस देंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन की चेन है, तो हम बोलेंगे नोन, नोन दूसरे नहीं पहले और चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, देखो चौथे पे और पहले पे छोटा नंबर, तो नोन 1,4 डाइइन, डाइइन और 7 आइन, तो नोन 1,4 डाइइन 7 आइन। अल्फाबेटिकल रूल भी लग गया और आपका नॉमेनक्लेचर भी हो गया। क्या बात समझ में आ रही है, नोट कर लो इसको जरा ताकि हम आगे बढ़ सकें। मजा आ गया, क्लियर हो गई बात, पक्की बात, श्योर शॉट। चलिए अब आती है एक और बढ़िया वाली एग्जांपल, एक और बढ़िया वाली एग्जांपल आती है जो आपके और डाउट्स को क्लियर करेगी। मान लो एक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और आपका फंक्शनल ग्रुप भी है, OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब सवाल यह खड़ा होगा कि ये OH है फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग यहां से शुरू करी जाए, क्योंकि यहां से OH आ रहा है सेकेंड नंबर पर और डबल बॉन्ड आ रहा है चौथे नंबर पे, कि यहां से नंबरिंग शुरू की जाए। जहां पर तुम्हारा OH तो चौथे नंबर पे आएगा लेकिन डबल बॉन्ड फर्स्ट पर आएगा, तो भाई आपको प्रेफरेंस ऑर्डर सिखाया था,
प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से आपका फंक्शनल ग्रुप जो है अल्कोहल, ये पहले आएगा, डबल बॉन्ड बाद में आता है, और उस सबसे आखिरी में ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो नो डाउट ये प्रिफरेबल रहेगा। तो यहां से नाम शुरू होगा, तो नाम क्या होगा? पेंट 4-इन। पेंटेन क्यों नहीं लिखा मैंने? मतलब यहां पर आपका जो रूट नेम है, यहां पर आपके रूट नेम के साथ में आप जो प्राइमरी सफिक्स जोड़ना चाह रहे हो, वो प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड की वजह से इन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो रूट नेम के साथ में प्राइमरी सफिक्स इन हो गया, यानी आपका ये पेंटीन है, ये पेंटेन नहीं कहलाएगा क्योंकि यहां पर एक डबल बॉन्ड है, तो ये पेंटीन हो गया। और इन के आगे मैंने 4 क्यों लगाया? क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा कि भैया 5 कार्बन की चेन में कहां डबल बॉन्ड है, तो मैं कहूंगा चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो पेंट 4-इन, और फिर मैं लगाऊंगा डैश, और मैं आगे लगाऊंगा 2 और फिर लिखूंगा ऑल, तो पेंट 4-इन 2 ऑल इसका नाम होगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर होता है? अच्छा यहां देखो, CH3 COH C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर तो और लफड़ा फंस गया। अब यहां से कहां से नॉमेनक्लेचर शुरू करें? अब देखो ये तुम्हारा जो OH है, इसको चौथा कार्बन मिलेगा और डबल बॉन्ड इसको प्रेफरेंस मिलेगी, और ये तुम्हारा मेजर फंक्शनल ग्रुप है, तो ये तो इधर से भी तीसरे पे आ रहा है, इधर से भी तीसरे पे आ रहा है, तो इसको तो तीसरे पे रखना है। लेकिन अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या करा जाए, यहां से नंबरिंग शुरू करी जाए कि यहां से नंबरिंग शुरू करी जाए। यहां से अगर आप नंबरिंग शुरू करोगे तो आपका OH आएगा सेकेंड कार्बन पे, फंक्शनल ग्रुप आएगा आपके तीसरे कार्बन पे, और फंक्शनल ग्रुप आएगा आपके चौथे कार्बन पे। इन तीनों कार्बन का सम करो, 2 + 4 6 + 3 7। और अगर आप यहां से नंबरिंग करते हो तो आपका डबल बॉन्ड आएगा पहले कार्बन पे, यहां लिखते हैं, तीसरे नंबर पे आएगा आपका फंक्शनल ग्रुप, और चौथे नंबर पे आएगा आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 4 5 6 7 8। ओके, तो यहां पर ये डबल हो रहा है, बड़ा हो रहा है, 1 2 3 4, तो 2 और 3 5, अरे सॉरी ये 9 हो रहा है यार। क्या करेगा रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा रे? तो ये छोटा सम आ रहा है, तो हम इसको कट करेंगे और यहां से प्रेफरेंस देंगे, लोएस्ट सम रूल लगा देंगे। भाई आपको बस ये देखना है कि आपके फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए, जो प्रायोरिटी पर है उसको छोटा नंबर दो, बाकी फिर लोएस्ट सम रूल लगाओ। तो मैंने लोएस्ट सम लगाया, यहां से नंबर होगा। अब चलो नाम लिखो। अब भाई इसकी तो कोई इज्जत नहीं रही, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो कहते हो क्या, 4 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन की चेन है इसलिए पेंट, पहले नंबर वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए इन, और तीसरे नंबर वाले कार्बन पर आपका कीटोन है इसलिए ओन। तो 4 हाइड्रोक्सी पेंट 1 इन 3 ओन। तो बस यार गाइस कुछ यही तरीके हैं आपके नॉमेनक्लेचर करने के। अब आज की क्लास में हम लोग यहीं पर बात रोकेंगे। अब हमने फंक्शनल ग्रुप सीख लिया, अब हम अगली क्लास में एक तो साइक्लिक कंपाउंड्स के और वो जो एरोमेटिक कंपाउंड यानी जो बेंजीन वगैरह कंटेनिंग होता है उसको कैसे नॉमेनक्लेट करना है वो सीखेंगे। तो आज यही क्लास रोकते हैं, वैसे ही बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, लेकिन गाइस एक एक चीज जो सिखाई है अगर पूरी मन लगा के पढ़ ली तो मैं कह रहा हूं गारंटी मजा आ जाना है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, इसके आगे की बात अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।